कि आने वाली पीढ़ियों को टू नेशन थ्योरी बताइए। ये वहाँ के बुद्धिजीवियों को ये बोलते हैं कि आने वाली पीढ़ियों को बताइए कि हम हिंदुओं से डिफरेंट है, और इसी को लिंक करके देखा जा रहा है जो पहलगाम में इंसिडेंस हुआ। तो आज हम ये बात करेंगे क्या सच में जो बोल रहे हैं ये ठीक है या ये गलत है, और टू नेशन थ्योरी आखिर है क्या, और टू नेशन थ्योरी का ओरिजिन ही क्यों हुआ, क्या ये सत्ता है यानी कि पावर है उसके चारों तरफ घूमती है, और इसके बारे में जो थिंकर हैं, जो पाकिस्तान के जो मेन थिंकर है वो क्या बोलते हैं, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। और ये कहाँ तक अप्लाई है, क्योंकि अब भी देखेंगे ना काफ़ी लोग ये मानते हैं हिंदू अलग है मुस्लिम अलग है। देखिए जो ये आइडियोलॉजी है ना, हिंदू और मुस्लिम दोनों अलग अलग है। ये देखिए ये हिंदुस्तान पेपर का है, ये फर्स्ट टाइम का दोनों में ने ये कवर किया है जो आसिफ मुनीर का स्टेटमेंट है। और जो हिंदू मुस्लिम अलग है ये क्या है, ये कॉलोनियल माइंडसेट है, यानी कि एक ये औपनिवेशिक विचार है। ये कब दिया गया था, ये दिया गया था जब इंडिया को गुलाम बनाया गया था ब्रिटिशर द्वारा। क्यों, क्योंकि वहां पर क्या हो रहा था आप देखेंगे 1857 की जब लड़ाई हुई थी तो बहादुर शाह जफर देश का नेतृत्व कर रहे थे, मुस्लिम शासक थे, वहाँ कहीं ये नहीं था कि मुस्लिम है या हिंदू। नाना इसके अलावा आप देखेंगे तात्या टोपे से लेकर नाना साहब से लेकर सब ने उनको लीडर मानते हुए साथ में मिलकर लड़ाई की थी। तो यहाँ पर क्या था, यानी सब ने एक साथ लड़ाई की अंग्रेजों के खिलाफ। अंग्रेज इससे डर गए थे कि अरे ये तो जैसे तैसे 1857 की क्रांति को तो दबा लिया, अगर आने वाले भविष्य में इस तरह का दोबारा हो गया तो तब क्या करेंगे। तो अंग्रेजों ने एक प्लान बनाया क्या कि जिसको बोलते हैं ना डिवाइड एंड रूल, यानी कि इनको आपस में लड़ा दो। कैसे लड़ा दो, उन्होंने क्या किया, एक 1909 का है, यानी जब आप इतिहास में जाएंगे तो 1909 में एक अधिनियम आया था जिसको बोला गया है मार्लियामेंटो एक्ट। 1909 में आया था 9019, ये है 1909 में आया था, सॉरी। तो 1909 में यह अधिनियम आया था। इसमें क्या था, इसमें यह बोला गया था कि जो मुस्लिम एरिया है उनमें अलग से रिप्रेजेंटेटिव होंगे और वो क्या करेंगे, उनके अलग प्रतिनिधि होंगे, और मुस्लिमों को उनके लिए सिर्फ मुस्लिमों को वोट डालने का अधिकार होगा। ये करके किया गया। अब नेता कैसे होते, नेताओं ने तो क्या किया, उन्होंने जो इस तरह के लीडर थे उनको पता था कि वोट बैंक तो मुस्लिम ही है, तो उन्होंने धीरे धीरे करके इस विचार को आगे बढ़ाने लगे। पहले क्या बोला गया है, ये पहले बोलता है कि हिंदू और मुस्लिम दो अलग अलग धर्म है। अगला फिर क्या हुआ, दोनों धर्म है तो एक धर्म दूसरे से ऊपर है। फिर अगला क्या विचार आया, एक धर्म दूसरे से श्रेष्ठ है। जैसे तीसरा हुआ तो तीसरे का इंसिडेंस हम भारत पाकिस्तान विभाजन के रूप में भी देखते हैं, और वहां पर खूब सारे दंगे हुए उनमें भी देखते हैं, जिसको हम आज तक ये देखते हैं कि हिंदू मुस्लिम के जो इस तरह के कन्फ्लिक्ट हुए थे उसी के बेस पर दो इंडिया था ना पहले का। जैसे आप आज देखते हैं, आज अगर भारत को देखेंगे तो आज का भारत कैसा है, आप ऐसे मैप देखते हैं आज का, जैसे इंडिया का मैप देखेंगे तो ऐसा मैप है, ऊपर जम्मू कश्मीर है, ऐसे करके आप मैप देखते हैं। उस समय के लोग क्या देखते थे, उस समय के लोग वहां बांग्लादेश करके देश था ही नहीं, पाकिस्तान कोई देश नहीं था। यानी कि जैसे आज के मैप को आप आज के मैप को ही पसंद करते हैं और उस मैप से कोई छेड़छाड़ किया जाए, कोई हिस्सा इधर उधर किया जाए तो आप पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि बचपन से उसको देखते आए। सेम उस टाइम भी था, उस टाइम जो लीडर थे, जो कांग्रेस के लीडर थे, उस टाइम कांग्रेस का मतलब था कि सारी काफी जो मेन पार्टियां थी, मेन लीडर एक पार्टी के अंदर थे, वो थी कांग्रेस। तो वो क्या देखते थे, वो देखते थे देश को। उस समय पाकिस्तान नाम की कोई चीज़ थी नहीं, यानी कि लाहौर भी इंडिया में है और इसके अलावा है ढाका भी इंडिया में है, तो वो एक देश को ही देखते थे। तो जो कांग्रेस है यानी कि जो इंडिया है उसने उसको विचार को एक्सेप्ट नहीं किया। ये 1947 के आसपास की बात है जो मैं बता रहा हूँ। इसके आसपास जो घटनाक्रम हो रहे थे जब देश आज़ाद होने से पहले, तो इंडिया में जो लीडरशिप थी वो उसको एक्सेप्ट नहीं करती है। पर वहीं पर क्या हो रहा है, वहाँ पर जैसे जिन्ना है और कई सारे लीडर हैं, वो इनमें मैन अगुवाई कर रहे थे जिन्ना, और वो बोल रहे थे नहीं हम तो ऐसा धार्मिक राज्य बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, वो ऐसे बोल रहे थे। तो उनका रिजल्ट क्या निकला, उनका रिजल्ट ये निकला, उन्होंने क्या किया, उन्होंने डायरेक्ट एक्शन डे मनाया। डायरेक्ट एक्शन डे 1946 में जिन्ना ने बोला, और इससे सांप्रदायिक दंगे हो गए, और सांप्रदायिक दंगे हो गए तो यहाँ क्या हुआ कि देश को दो हिस्सों में बांट दिया गया। एक हिस्सा कौन सा है,
एक हिस्सा वो हो गया जिसमें सब साथ रहना चाहते थे, हिंदू है या मुस्लिम है। जैसे कि आप देखेंगे ना, जो पहले शिक्षा मंत्री थे मौलाना आज़ाद थे, भारत में मुस्लिम थे, कोई हिंदू मुस्लिम का भेदभाव नहीं था। वहीं पर आप देखेंगे पाकिस्तान, यानी कि कुछ लोग ऐसे थे कि जो सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पर अपनी राजनीति कर रहे थे। उन्होंने क्या किया, अलग देश बनाया जिसको बोला गया कि पाकिस्तान, जिसमें दो हिस्से थे। एक तो बोला गया था कि उस टाइम पर आप देखेंगे ना, उस टाइम जो आज का पाकिस्तान है ऐसा पाकिस्तान नहीं था। उस टाइम आप देखेंगे पाकिस्तान था ना, पाकिस्तान एक तो ईस्ट पाकिस्तान था, एक वेस्ट पाकिस्तान था। बीच में कॉरिडोर तक की मांग की थी, बाद में ये खारिज कर दी, बात अलग है। पर उस टाइम बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान था और वेस्ट पाकिस्तान बना। यानी ऐसे करके पाकिस्तान का ओरिजिन हुआ कि इंडिया में वो रहे जो चाह रहे थे कि हम एक रहे, हमें नहीं फर्क पड़ रहा हिंदू है मुस्लिम है सिख है ईसाई, यानी हमने क्या देश बनाया, सेकुलर। वहीं पर कुछ लोग थे, कुछ जो लोग थे वो चाह रहे थे कि हम अलग से देश बनाए। नेताओं ने क्या किया, जनता को फैंटेसिज्म में उलझाया कि हाँ हम ऐसा राज्य बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे और सब समस्याएं दूर हो जाएंगी। ऐसे करके उन्होंने क्या किया, ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान करके एक देश बनाया। बाद में क्या हुआ हम देखते हैं, बाद में जो वेस्ट पाकिस्तान है, यानी कि जो अभी पाकिस्तान देख रहे हैं, इससे ईस्ट पाकिस्तान धीरे धीरे क्या हो गया। देखिए जो वेस्ट पाकिस्तान है, यहाँ पर पंजाबी कल्चर है, वहाँ पर पंजाबी कल्चर है, वहाँ सिंध और बाकी एरिया है। सीटें मिलती जब जैसे देश में चुनाव होते हैं, हर देश में होते हैं, तो इलेक्शन तो यहाँ भी होते हैं। यहाँ क्या होता है, यहाँ सीटें मैक्सिमम टाइम यहाँ की सरकार बनती, यहाँ की सरकार नहीं बनती। एक बार क्या हुआ, मुजीबुर रहमान के समय वोटिंग हुई, तो जब उन्होंने क्या किया, पता लगा इस एरिया को यानी कि ईस्ट पाकिस्तान को ज्यादा सीटें मिली। कायदे से तो सरकार ईस्ट पाकिस्तान में बननी चाहिए थे, सारा खेल पावर का है, कहीं कोई टू नेशन थ्योरी नहीं है। तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ पर ईस्ट पाकिस्तान में सरकार बननी चाहिए थी, पर बनी किसकी, वेस्ट पाकिस्तान में बना ली उन्होंने सरकार, और बोले कि हम तो इस सरकार को मानते नहीं। तो यहाँ पर जो बांग्ला भाषी जो लोग थे और जो यानी कि भूगोल अलग था, सारी चीज़ें अलग थी, वो लोग भड़क गए और भड़क कर बोले कि आप तो मतलब कि आप तो गलत कर रहे हैं, और गलत कर रहे हैं तो हमें तो जो ईस्ट पाकिस्तान है इसको अलग देश बनाना है। और उसमें जैसे कि इंडिया है, इंडिया का भी, क्योंकि वहाँ से काफ़ी लोग वहाँ से इंडिया में रिफ्यूजी के रूप में आ रहे थे, इंडिया के ऊपर अच्छा खासा प्रेशर पड़ रहा था, तो इंडिया ने भी कहीं ना कहीं वहाँ पर साथ दिया। और साथ दिया क्योंकि इंडिया के ऊपर भी रिफ्यूजी का प्रेशर था, तो इसलिए साथ दिया। और साथ दिया तो वहाँ क्या हुआ, बांग्लादेश अलग देश बन गया, जिसमें मुक्ति वाहिनी की काफ़ी बड़ा रोल था, इंडियन आर्मी का भी काफ़ी बड़ा रोल था। तो वहाँ पर ईस्ट पाकिस्तान का बन गया बांग्लादेश, और वेस्ट पाकिस्तान है वो एज इट इज रहा। और जो वेस्ट पाकिस्तान रहा, तो इसके बाद क्या हुआ, जैसे एक इसके बारे में ना काफ़ी अच्छा लिखते हैं, पाकिस्तान के ना जो टॉप 100 जो व्यक्ति हैं उनमें से जो सबसे ज़्यादा इंटेलेक्चुअल हैं, उन व्यक्तियों में से अगर मानते हैं, जैसे 85 में कोई ये मैगजीन है, फॉरेन पॉलिसी मैगजीन है, इसमें लिखते हैं, परवेज अमीर अली हैं वुड बॉय, ये लिखते हैं, ये अपनी किताब में लिखते हैं, ये काफ़ी डिटेल में बताते हैं कि जो इनकी किताब है पाकिस्तान ओरिजिन आइडेंटिटी एंड फ्यूचर। देखिए ये जो पाकिस्तान के बारे में, क्योंकि पाकिस्तान के थिंकर है तो पाकिस्तान के बारे में ज़्यादा अच्छे से लिखते हैं, ठीक है। भारत के बारे में इतना नहीं इनको आइडिया, तो इतना नहीं डिटेल में लिखेंगे, पर क्योंकि वहाँ के थिंकर हैं, वहाँ के काफ़ी MIT से पढ़े हुए हैं, इनको खूब सारे कलिंगा अवार्ड से लेकर काफ़ी ज़्यादा अवार्ड मिले हुए, काफ़ी प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। तो ये लिखते हैं, ये टू नेशन थ्योरी के बारे में लिखते हैं। ये क्या बोलते हैं, ये वही बोलते हैं कि ये क्या है, 1971 में क्या हुआ, इन्होंने बोला कि 1971 में जो बांग्लादेश है इसने क्या हुआ, बांग्लादेश ने एथनिसिटी, लैंग्वेज और जियोग्राफी के बेस पर इसने क्या चुना, इसने धर्म की बजाय, रिलीजन की बजाय इसने क्या चुना, इसने नेशन यानी राष्ट्र, जो इसका राष्ट्रवाद है, उस राष्ट्रवाद ने जाति, ये है ना जैसे जाति है, इसके अलावा भूगोल है, इसके अलावा भाषा, बांग्ला भाषा, तो यानी धर्म की बजाय उन चीज़ों को ज़्यादा प्राथमिकता दी और उनको प्राथमिकता देकर अलग देश बन गया। यानी जो लोगों के दिमाग में जो फैंटेसिज्म डाला गया था कि हम ऐसा राज्य बनाएंगे वैसा राज्य बनाएंगे, यहाँ पर क्या हुआ, धीरे धीरे उसकी रियलिटी सामने आ गई और क्या हो गया, एक अलग से देश बन गया, उसी देश का दूसरा हिस्सा उससे अलग हो गया। फिर आगे ये लिखते हैं, इसी में आगे लिखते हुए ये लिखते हैं कि ये क्या है, डिस्कस व्हाई डिस्पाइट परसिस्टेंट क्लेमर पाकिस्तानी कुडंट बिकेम इस्लामिक स्टेट। ये बताते हैं कि जो पाकिस्तान, इतने शोरगुल, इतनी चर्चा हुई कि हम इस्लामिक स्टेट बनाएंगे, पर इस्लामिक स्टेट नहीं बन पाया।
ये क्या बोले, ये कुरान और हदीस का एग्जाम्पल देते हुए बताते हैं, ये स्पेसिफाई करते हैं कि कुरान और हदीस में इस्लामिक राज्य के बारे में कोई कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ। इसके अलावा ये बोलते हैं कि इतिहास में भी ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं है जहां पर हम इस्लामी राज्य के बारे में कोई अलग से कंसेप्ट पढ़ते हैं। फिर ये बोल रहे हैं कि जो जिन्ना है, मोहम्मद अली जिन्ना है, उनकी जो स्टेटमेंट थी, जो उसकी कैसी स्टेटमेंट थी, उनकी जो पाकिस्तान की है थियोक्रेसी है, उनकी जो वेग स्टेटमेंट थी, यानी उनकी क्या है स्पष्ट स्टेटमेंट थी। न तो वो ये बोला कि हम धर्म, न तो क्लियर कट कर रहे थे कि धार्मिक राज्य बनाएंगे, न क्लियर कट ये कर रहे थे कि हम किस तरह का राज्य बनाएंगे। ऐसा उनका कभी थोड़ा सा उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये किया थोड़ा सा वेस्टर्न मॉडल अपनाया, थोड़ा सा ये मॉडल अपनाया, धार्मिक मॉडल आया, यानी कि उसमें क्या हुआ, उन्होंने ऐसा कर दिया कि न तो वो धार्मिक राज्य बना, और जिस आधार पर बोल रहे हैं ना टू नेशन थ्योरी, जो कि अभी जो आसिफ मुनीर जी बोल रहे हैं, ये क्या बोल रहे हैं, ये इन्होंने बोला कि टू नेशन थ्योरी को पढ़ाई। टू नेशन थ्योरी तो ये खुद ही बोल रहे हैं कि यहाँ डिक्लाइन कर गई, और जो मोहम्मद अली जिन्ना है, जिन्होंने खुद सोचा था कि ये हम अलग राज्य बनाएंगे, जबकि वहाँ क्या है, उनके जो स्टेटमेंट थे सारे के सारे स्टेटमेंट यानी कि पॉलिटिकल स्टेटमेंट थी, वो कहीं भी ये नहीं डिफाइन कर रहे थे कि अलग राज्य बनाएंगे धार्मिक आधार पर। और फिर उन्होंने क्या किया, इन्हें पश्चिम मॉडल इन्होंने एक्सेप्ट किया, और पश्चिम मॉडल जो एक्सेप्ट किया, इसमें क्या हुआ, इसमें कुछ सेकुलरिज्म अपनाया, कुछ उस धार्मिक राज्य का। इससे क्या रहा, इससे पाकिस्तान का जो फ्यूचर है और जो टू नेशन थ्योरी है वो पूरा का पूरा उसका बिल्कुल खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि अगर पाकिस्तान पूरी तरह से, देखिए ये दे रहे हैं कि हदीस और कुरान में ऐसा नहीं है, नए इतिहास में इस्लामिक राज्य का कंसेप्ट है, यानी कि अगर ये अपनाते वेस्टर्न मॉडल अपनाते और प्रोस्पेर करते, या फिर इसको इस तरह अपनाते कि जिससे कि देश का विकास हो, तो देश आगे बढ़ता। ये उसी के क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ऐसा अपनाया ही नहीं गया, स्टेटमेंट दी गई कि हम इस्लामिक राज्य बनाएंगे, और ऐसा कोई कंसेप्ट न तो था न है, ये बोल रहे हैं। और इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसलिए पाकिस्तान ना खुद क्या है, कंफ्यूजन में है, काफी ज्यादा कंफ्यूजन में, ये बता रहे हैं। और इससे क्या है, इससे है ये वही है जो अभी हमने बताया। इसमें क्या है, इसमें बता रहे हैं कि ये इससे क्या रिजल्ट निकला, एक निकली स्पाइनलेस पॉलिटिशियन, यानी कि जो ऐसे जो नेता है, इन्होंने लिखा कि रीढ़ विहीन राजनेता, अधीनस्थ न्यायपालिका, कठोर सिविल सेवा ने सैन्य नियंत्रण और हस्तक्षेप को आसान बना दिया। ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, यहाँ का पूरा ढांचा का ढांचा, ऊपर कुछ लोग जो मुट्ठी भर जो लोग हैं पूरे उसको कंट्रोल किए हुए हैं। इससे क्या हो रहा है, इससे पाकिस्तान का बहुत ज्यादा बुरा हो रहा है। इसने क्या बोले, ये सेना को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ये बोले है मिलिट्री हैज डेवलप्ड लाइक एक ऑक्टोपस, यानी मिलिट्री है वो कैसे होगी, ऑक्टोपस, जिसके कि आठ होते हैं ना, 8 पंजे होते हैं, ऐसे करके वो आप समुद्र में देखते होंगे, तो ऑक्टोपस की तरह, यानी कि उसका जाल है हर जगह फैली हुई है। और क्या है, विद द टेंटाकल फैमिली एम्बेडेड इन पॉलिटिक्स, इकोनॉमी एंड सोसाइटी, यानी ये राजनीति में भी दिखती है, समाज में भी दिखती है, और इसके अलावा लोक सेवा में भी दिखती है। और ये क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि ये क्या है, जो सारा ढांचा बुना गया है, ये बताते हैं कि ये कैसे बुना जा रहा है। ये बुना जा रहा है कि पाकिस्तान और इस्लाम खतरे में, ये बोल रहे हैं, देखिए ये लिखा है, इट जेलियसली गार्ड पाकिस्तान आइडियोलॉजी क्राफ्टेड अराउंड द आइडियाज दैट पाकिस्तान एंड इस्लाम आर इन डेंजर, यानी पाकिस्तान और इस्लाम डेंजर में है, एंड दैट एक्सट्रीम सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। और क्या है, इससे क्या हो रहा है, इससे एक्सट्रीम सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर कर रही है, यानी जो सारी की सारी पावर है, सारी की सारी जो सत्ता है अपने पास रख रही है। पावर मिलिटराइजेशन एंड एलिमिनेशन ऑफ डिसेंट कैन ओनली कंटेन दिस डेंजर, यानी कि ये क्या है, इससे क्या होगा, इससे पाकिस्तान का जो फ्यूचर है, यानी कि सारी पावर अपने पास रखे हुए है, लोगों के पास इस तरह की पावर है ही नहीं। अगर कुछ बुरा हो रहा है तो लोग सरकार को बदल ही नहीं पाते हैं, न सेना के खिलाफ जा पाते। इससे क्या हो रहा है, इससे ना पाकिस्तान का फ्यूचर भी खतरे में पड़ रहा है। येट द नेशनल सिक्योरिटी स्टेट हैज फेल्ड टू रिमूव द नेशनल इनसिक्योरिटी in fact the cost of maintaining the security state has pushed Pakistan dangerously close to the precipice of economic disaster, यानी कि ये बोला है कि ये जो राष्ट्रीय सुरक्षा की जो बार बार बोल रहे हैं कि पाकिस्तान खतरे में है, इस्लाम खतरे में है, इससे क्या रहा है, इसका ना बहुत ज़्यादा कॉस्ट हो रहा है, क्योंकि आर्मी बहुत ज़्यादा अपना खर्चा बढ़ाए जा रही है। और इससे क्या हो रहा है, इससे पूरा का पूरा जो पाकिस्तान है वो कोलैप्स करने का है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा बड़े आर्थिक संकट की तरफ जा रहा है।
और आगे बोल रहे हैं वुड बाय एडमिट दैट द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान इज शॉर्टेंड चैप्टर इन द बुक। ये बोल रहे हैं कि जो क्या होगा ना, यानी कि ये अगर कोई किताब लिखी जाएगी उसका सबसे छोटे चैप्टर के रूप में होगा। यानी इनका कहने का है अगर ऐसा ही रहा तो पाकिस्तान का जो फ्यूचर है वो पूरी तरह से खतरे में है और वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। ये है ये फिर आगे लिख रहे हैं, ये लिख रहे हैं द इनकोरेंट नेशनल आइडियोलॉजी द पैरासिटिक, यानी कि मिलिट्री को बोल रहे हैं पैरासिटिक मिलिट्री सिविल फ्यूडल एलिट द रिमेम्पिंग मुल्ला इनफोर्स्ड रिलीजियस होमोजेनिटी एंड डोगमेटिक थिंकिंग आर प्राइमरी ऑब्स्टेकल टू बिल्डिंग द मॉडर्न स्टेट। यानी कि ये बता रहे हैं कि जो ये तंत्र है, जैसे कि इसमें बता रहे हैं परजीवी सैन्य नागरिक सामंती अभिजात वर्ग, यानी वहां का जो एलिट क्लास है, और वो भी कैसा, वो कौन से वाला, वो है जो सेना है, जो सिविल सेवा में है, जो आर्मी में है। इसके अलावा जिनके पास काफी ज्यादा पैसा है वो सामंती, उग्र मुल्ला जैसे कि जो मुल्ला मौलवी हैं। और इसके अलावा क्या है, ये सारे के सारे जो अगर पाकिस्तान को मॉडर्न स्टेट बनना है तो ये सारे के सारे बाधा है। जब इन बाधाओं से निकलेगा तभी पाकिस्तान एक मॉडर्न स्टेट बन पाएगा और आगे प्रोस्पेरस हो पाएगा, आगे उन्नति कर पाएगा। और जब ये सारी चीजें होंगी तो क्या रहेगी, जनता की सरकार आएगी और वो क्या करेगी, आतंकवाद, जैसे कि हम देख रहे हैं ना कि आतंकवाद यहाँ पर जम्मू कश्मीर में देख रहे हैं, यानी कि इस तरह की चीज़ों को बढ़ावा न देकर क्या करेगी, शांति और समृद्धि के रास्ते पर आगे बढ़ेगी। ये बोल रहे हैं, इनके कहने का यही है। तो ये यानी कि जो पाकिस्तान के जो थिंकर है, जो पाकिस्तान के जो मेन पढ़े लिखे हैं, उनकी भी सोच ऐसी है। ये कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि पाकिस्तान अगर इसी रास्ते पर चलता रहा तो उसका फ्यूचर नो डाउट बहुत ज़्यादा मुश्किल में जाने वाला है। तो एक अच्छा तरीका यही होता है कि जो आतंकवाद है, जो इस तरह का जो चीज़ें हैं, जो बाधाएं हैं, एक अच्छा स्टेट वही होता है जो लोगों के बारे में सोचे, लोगों का वेलफेयर करे, लोगों का कल्याण करे। और जो जैसे आतंकवाद और बाकी इस तरह के जो एलिमेंट है जो आसपास के देशों को जो नुकसान पहुंचाते हैं उनको खत्म करे। क्योंकि आप देखिए इंडिया ने तो हमेशा बिग ब्रदर के रूप में, यानी कि ब्रदरहुड और बिग ब्रदर यानी कि अपने से अपना उधार करते हुए भी काफ़ी चीज़ें दी है। जैसे कि हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि ट्रीटी की बात हुई थी, जो है इंडस वाटर ट्रीटी में भी इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा अपनी तरफ से आगे उधार होते हुए ज़्यादा पानी दिया था, फिर भी नहीं मान रहा था। यानी कि फ्यूचर अगर नहीं मानेगा तो और ज़्यादा नीचे जाता जाएगा। और पता लगा कि एक दिन ऐसा हो जाए कि जैसे इस किताब में लिखा ना कि सबसे छोटा चैप्टर यानी कि पाकिस्तान का एग्जिस्टेंस ही इश्यू में आ जाए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो और नए टॉपिक के साथ।